ऊपर रह रही थी, तो बाल लीला प्रभु के थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। लहर 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 जमुना मैया तर लहरिया, लहर 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 जमुना एक संतान की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। एक पिता जिसकी 6 संतानें नष्ट हो चुकी और साथी के बारे में उसको ज्ञान नहीं है क्या हुआ, उसके ज्ञान में हमारी साथी संतान भी नष्ट हो चुकी है, जबकि सुरक्षित है। और आठवीं अंतिम संतान की सुरक्षा करने के लिए बलदेव जैसे पिता ने अपने जीवन को दांव पे लगाया। भला सोचिए, भादों के महीने में नदी खतरे की सीमा के ऊपर बहती है, बढ़ी रहती है, और उस यमुना जी के जल में प्रवेश कर रहे हैं। यह नहीं ज्ञान है कि हम आगे बढ़ेंगे, डूब जाएंगे या बचेंगे, ये नहीं जानते। यह नहीं जानते कि हम डूब जाएंगे या सुरक्षित जाएंगे, लेकिन हमें जाना है तो जाना है। कहा गया है कि प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारब्ध विघ्न विहिता विनमन्ति मध्याः। डर के मारे जो ओछी प्रकृति वाले हैं वो किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। जब किसी ने भयभीत कर दिया कि भैया इसमें बाधा है, इस काम को ना करो, वो वहीं रुक जाते हैं। और मध्यम प्रकृति के लोग कार्य को आरंभ करके बीच में अगर रुकावट आएगी तो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन विघ्न है पुनः पुनः प्रत्यहन्य मानव, विघ्न बार बार आवे, लेकिन उत्तम प्रकृति के लोग कार्य को आरंभ करके उसको विराम नहीं देते, समापन की दिशा में ले जाते हैं। जमुना जी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हमें जाना है तो जाना है, और बेटे को सुरक्षित करना है। आज वो समय है कि एक माता पिता 10 संतानों को जन्म दे करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और 10 संतानें मिल करके वृद्धावस्था एक माता पिता को संरक्षण नहीं दे पाते हैं। क्यों? सब लोग हकदार हैं पिता की संपत्ति के ना, सब लोग हकदार हैं। एक कुत्ते को खिला सकते हैं, जिला सकते हैं, अपने माता पिता को नहीं जा सकते। कुत्ता गाड़ी में जाएगा, लेकिन माता पिता को गाड़ी में बिठाने पर
अपमान हो जाएगा। देखिए पिता ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। यमुना महारानी जो भगवान सूर्य के पुत्री हैं, ध्यान दीजिए, सूर्य नारायण जो जगत को प्रकाश देते हैं, 3 संतानें। यमराज, यमराज का नाम सुना है आपने? इन्हें नाम पढ़ते ही कान में जूली आने लगती है, जबकि उनसे कोई बचने वाला नहीं है। यह यमराज और शनि देव, भगवान न करें शनि की दृष्टि किसी पर पड़ जाए, यह दोनों सभी भाई हैं और दोनों दंडाधिकारी हैं। शनि भी जज है और यमराज भी जज है। और यमुना महारानी कौन है? शनि और यमराज की बहन है। शनि और यम की बहन है, ऐसा पुराणों में आया हुआ है। और शनि यमराज ने बहन यमुना महारानी को वरदान ऐसा दिया है। दीपावली आप मनाते हैं ना, दीपावली के तीसरे दिन कौन सी तिथि पड़ती है? द्वितीया, जिसको यम द्वितीया कहते हैं। यमराज ने शनि ने ऐसा वरदान दिया है यमुना महारानी को कि तुम्हारे धारा में जम द्वितीया के दिन जो भाई बहन स्नान करके और गोवर्धन पर दीपदान करेंगे, वह यमराज के दरबार में जीवात्मा नहीं जाएगी। वो जीवात्मा यमराज के दरबार में नहीं जाएगी और शनि की दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। यमुना महारानी जो है वह पिछले जन्म में भगवान का प्राकट्य जो है वह सूर्य वंश में हुआ था। रामावतार में जो है प्रभु सूर्य वंश में आए थे और अब की बात चंद्र वंश में आए हैं। यमुना महारानी सूर्य वंश में, इन भगवान सूर्य की पुत्री हैं। उल्टा हुआ है ना। यमुना महारानी कौन है? सूर्य की पुत्री और भक्ति की धारा। यमुना महारानी जो है उनका दूसरा नाम कालिंदी। कालिंदी जो है सूर्य की पुत्री, यमुना जी के जल में अपने पिता के द्वारा बनवाए हुए भवन में रह करके और कन्हैया को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। और जब देखा कि मेरे स्वामी जा रहे हैं, मेरे स्वामी जा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ सगरा जिनके चरणों का लाभ नहीं मिला। तो यमुना महारानी जो है गौर करती है प्रभु का चरण लाभ लेने के लिए। ऐसे कैसे जाओगे प्रभु? अभी तो कन्हैया छोटे हैं, लेकिन हैं तो जगत के स्वामी। और कभी कालिंदी का विवाह होगा कन्हैया के साथ में, तो आज जो होने वाले पत्नी हैं वो जा रहे हैं, तुम का क्यों नहीं कराएंगे? अब बलदेव जी आगे बढ़ रहे हैं तो कमर बराबर जल हो रहा है और जल जो है पेट भी डूब गया, हृदय भी डूब रहा है, कंधे बराबर जल हो रहा है, जल बढ़ता जा रहा है जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब बलदेव जी का पांव जमीन में नहीं लग रहा है। जब ज्यादा गहराई में पानी जाते हो तो पानी पर फेंकता है। अब पंजे के बल चल रहे हैं के बाद लाला जो है वो सुरक्षित रहे और लाला के ऊपर खा लिया है और ऊपर खा लिया। बेटा थोड़ा शांति बनाओ, इस समय आवाज करो तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने वाली है और ब्रह्म आया है। कहाँ आया? मथुरा में। और मथुरा से जा कहाँ आया है? गोकुल को। क्यों जा रहा है? कि नंद जशोदा तपकियो, नंद जशोदा तपकियो, मोहन छो मन लाए। नंद और जशोदा सुतपा और कृष्णी पूर्व जन्म में जो कन्हैया की तपस्या किए थे और तपस्या करते करते भगवान नारायण की जब उनका प्रकट हुआ तो वरदान मारा था क्या कि हम आपकी बाल लीला का आनंद लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैया बच्चे की सुसु लीला नहीं देखी है वो शिशु लीला क्या जानेगी।
सुसु लीला का मतलब समझ रहे हैं ना? आज बच्चा सुसु भी नहीं कर पाता है, यानी मैया अपने कपड़े को भिगोना नहीं चाहती है। वो क्या जाने कि शिशु की लीला कैसी होती है। नंद यशोदा तपकियो मोहन सो मन लाए, अदेखन चाहत बाल सुखो रहो कछो कद न जाए। इन बाल लीला का आनंद देने के लिए प्रभु जो है वो चल रहे हैं गोकुल में, और जमुना महारानी जाने नहीं देना चाह रही है। बिला चौक किए बलदेव जी जितने आगे बढ़ रहे, जमुना जी उतने बढ़ रही है। जमुना महारानी के भाव क्या जरा ध्यान दीजिए। हरे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। आपको देखा है